हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। और पिछले एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और इस वीडियो के लिए भी वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है, जो कि अपने टोकन को बाओ को दे देता है और वो उसे छुपा लेती है। इसके बाद एक आदमी इन सभी लोगों को बोलने लगता है कि यहाँ पर टोकन को जारी कर दिया गया है और जिसके जिसके पास टोकन है वो एशियन ड्रैगन रूइंस में जा सकता है। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मुयान को पता चलता है कि बाहर में उसकी जूनियर सिस्टर वो किसी के साथ फाइट करने वाली है। इस बात को जानने के बाद मुयान तेजी से बाहर की ओर जाने लगता है। इसके बाद मुयान जब बाहर आता है तो वो एक पैलेस के ऊपर में देखता है कि मैंगयाओ और गुफियान एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं, क्योंकि मैंगयाओ के पास टोकन नहीं है। मुयान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी, अगर तुम्हें एशियन ड्रैगन रूइंस में जाना है तो भाई तुम्हें अपने टोकन को दे देंगे, क्योंकि हैंगिंग माउंटेन में जाने का एक नियम है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ में एक बॉडीगार्ड के रूप में किसी को ले जा सकता है और वो तुम हो, और अगर तुम जाना चाहती हो तो भाई इस चीज से मना नहीं करेंगे। इस बात को सुनने के बाद मैंगयाओ बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ में एक बॉडीगार्ड के रूप में जाऊंगी? इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरी रेपुटेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए मैं कभी भी इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। इस बात को नीचे से बाओ भी सुन रही होती है और वो मैंगयाओ की तारीफ करते हुए बोलती है, सच में ये लड़की बहुत ही बड़ी जीनियस है। इस बात को यहाँ पर ये आदमी भी सुन लेता है और वो बोलता है, मैंगयाओ बहुत ही ज्यादा सुंदर और पावरफुल है, लेकिन गुफियान भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और वो मैंगयाओ के ऊपर भारी पड़ सकता है। इस बात को दूर से एक आदमी भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ पर गुफियान की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो कि गुफियान को हरा सकता है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया है। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को गुफियान को दिखाया जाता है, जो कि इस लड़की को बोलता है, अगर तुम बस मेरे साथ एक टोकन के लिए फाइट करना चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। और अभी भी जो नीचे में एक आदमी बात कर रहा था उसने बिल्कुल सच बोला है। क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ? और मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा फेमस होना चाहती हो। इस बात को सुनने के बाद मैंगयाओ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों के बीच में फेमस होना चाहती हूँ? वो तो मैं पहले से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं इन लोगों के बीच में पॉपुलर होना चाहती हूँ, ताकि सभी लोग मुझे अपना आइडियल माने। इस बात को मुयान भी सुनता है और वो बोलता है, अब ये लड़की बेवकूफ वाली हरकत कर रही है। इस बात को सुनने के बाद गुफियान बोलता है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर ही पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मारने के बाद, क्योंकि इसके बाद सभी लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, लेकिन तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। और वो यह बोलकर अपने एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और उससे मैंगयाओ के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन मैंगयाओ भी अपने लोटस से इस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन तब गुफियान अपने स्वॉर्ड से मैंगयाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैंगयाओ भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेती है। इस चीज को देखकर गुफियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर मैंगयाओ उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है और वो अपने क्रिस्टल से इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से गुफियान की जान जाने से बाल बाल बचती है। इस चीज को नीचे से एक आदमी भी देख लेता है और वो मैंगयाओ की तारीफ करते हुए बोलता है कि डेस्टिनी लिस्ट के 300 लोगों में से कोई भी गुफियान के स्वॉर्ड का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सच में ये फाइट देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी बाओ बोलती है, मुयान तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इस पर मुयान बोलता है, पहले के मुकाबले में मैंगयाओ की पावर अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इस पर बाओ बोलती है, मुझे लगता है कि मैंगयाओ पहले ही इस चीज की तैयारी कर आई थी, क्योंकि हम लोगों को बिंगवांग आइलैंड की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को गुफियान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस चीज को मैंगयाओ भी देख लेती है और वो अपने हाथों में बहुत सारे आइस लोटस को क्रिएट कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और वो इससे गुफियान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये आइस लोटस गुफियान के चारों तरफ घूमने लगता है। इस चीज को देखकर गुफियान बोलता है, मैंने तुम्हारी पावर को बहुत ही ज्यादा कम आंका था, लेकिन तुम सच में पावरफुल हो। और वो यह बोलकर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी आइस लोटस होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर मैंगयाओ अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाती है और वो गुफियान के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन गुफियान भी इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन मैंगयाओ अपनी आइस हैंड से गुफियान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो पीछे आकर गिरता है और मैंगयाओ लगातार गुफियान के ऊपर हमला किए जा रही होती है और गुफियान भी इन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने स्वॉर्ड अटैक से मैंगयाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैंगयाओ भी अपने एक टेक्निक को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक सील्ड बन जाती है और वह इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लेती है। और मैंगयाओ यहाँ पर अपने फिनिक्स को भी समन कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कूल लग रहा होता है। इस चीज को देखकर मुयान भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी मैंगयाओ गुफियान को बोलती है, तुम यहाँ पर सच में पावरफुल हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जिसका इंतजार कर
कर रही थी उससे तो तुम पावरफुल हो। इस बात को सुनने के बाद गुफियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से इस फिनिक्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके एक ही अटैक से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इस चीज को नीचे से जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इन लोगों को गुफियान की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो अभी भी आसमान में दूर जा ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को मैंगियाओं को दिखाया जाता है जो कि अपने फिनिक्स को डिसअपीयर कर लेती है और इस टोकन को भी ले लेती है। इस चीज को देखने के बाद दो आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि सच में यहाँ पर मैंगियाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने बहुत ही आसानी के साथ में गुफियान को हरा दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस चीज को यहाँ पर ये आदमी भी देख रहा होता है और वो बोलता है एशियन ड्रैगन रूइंस में अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर एशियन ड्रैगन रूइंस में जा रहे हैं, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। ये आदमी ये सब बात बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी बाओ मुयान को बोलती है क्या तुम्हें पता है इस लड़की ने अभी किस टेक्निक का यूज किया है। जिस पर मुयान बाओ को बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो। जिस पर बाओ बोलती है अभी अभी इस लड़की ने गुफियान को हरा दिया है, जो कि यहाँ पर 3000 स्मॉल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता था और इस लड़की की उम्र 100 ईयर से कम है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ी जीनियस है और सब लोग इसे जिताने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि हैंगिंग माउंटेन भी इस लड़की को अब जिताने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मैंगियाओ इन लोगों को बोलती है तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो, कुछ ही देर में अब गुलोंग रूइंस का दरवाजा खुलने वाला है, तो सभी लोग अपनी तैयारी कर लो। लेकिन तभी मैंगियाओ का एक साथी भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसे भी बोल देती है सभी तैयारी क्यों कर लो। जिस पर ये आदमी बोलता है मेरा टोकन। जिस पर मैंगियाओ बोलती है तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो और वो ये बोलकर इस टोकन को नीचे फेंक देती है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी मुयान बहुत ही शान से इस टोकन को उठा लेता है और वो बोलता है इतने ज्यादा रेयर टोकन को आखिरकार कैसे कोई फेंक सकता है, मैं इसे ले लेता हूँ ताकि मैं इसका यूज कर सकूं। इस बात को मैंगियाओ भी सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।